मैनेजमेंट सिस्टम्स की बात कर रहे थे, जिसमें हमने ये देखा कि होस्टेड और क्लाउड बेस्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स क्या होते हैं। एंड नाउ वी विल हैव अ लुक एट कि अब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स किस तरह से इवॉल्व हो रहे हैं, और फ्यूचर में व्हाट वी आर गोइंग टू लुक एट, दे आर नॉट गोइंग टू स्टे द सेम, व्हाट इज़ न्यू फॉर अस। नाउ द लर्निंग नीड्स कंटिन्यू टू इवॉल्व, विच ब्रिंग्स अस टू द लर्निंग एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म या LXP जिसको हम कहते हैं, एज अ मोर अल्टरनेटिव टू द LMS। ये LMS का एक एडवांस्ड वर्जन है, या एडवांस्ड इसका एवोल्यूशन आप कह सकते हैं। और व्हाट इज़ LXP, इसको हम आगे जाके देख लेते हैं कि ये क्या है। उससे पहले आप थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका समझ लें कि द कॉन्सेप्ट ऑफ अ लर्निंग एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉश बर्सिन, अ प्रोमिनेंट इंडस्ट्री एनालिस्ट and founder of Bursin in 2018. Now he outlined the idea of LXPs as a new category of learning technology designed to deliver personalized, engaging learning experiences to employees within organization. ये स्कूल के ऊपर नहीं, एम्प्लॉयज़ के ऊपर काम हुआ है, बट इवेंचुअली क्या है कि LXPs का कॉन्सेप्ट आपकी एजुकेशन और टीचिंग और लर्निंग के अंदर भी आ रहा है। तो वी शुड हैव अ लुक एट कि व्हाट आर दीज LXPs. Now LXP is a digital tool within the learning ecosystem that creates and facilitates personalized learning experiences online. अगर आप यूँ समझें, like LXPs या learning experience platforms are like the Netflix of learning. अब Netflix में और आम जो आपका टेलीविज़न होता है, उसमें कुछ बुनियादी डिफरेंसेस होते हैं। मसलन आप टेलीविज़न को ऑन करते हैं, कोई ना कोई शो जो है वो आपके सामने आप डिस्प्ले हो रहा होता है, और वो पहले से स्केड्यूल्ड होता है। यू डोंट हैव अ चॉइस आपके आपने कैसे उसको कौन सा शो देखना है, आप बस चैनल को चेंज कर सकते हैं। देर आर प्री डिटर्मिन्ड एड प्रोग्राम्स होते हैं टेलीविज़न के ऊपर, स्केड्यूल फिक्स्ड होता है, आपके पास चॉइस नहीं होती। LXP में क्या होता है कि जिस तरह लर्नर्स हैं, जो भी लर्निंग एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म्स जब हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो लर्नर्स इस तरह के ऑप्शंस उनके लिए आ सकते हैं, जैसे ऑन डिमांड। जिस तरह आप नेटफ्लिक्स जब खोलते हैं तो उसमें ऑन डिमांड कंटिन्यू वॉचिंग फॉर XYZ, फिर इसी तरह रिकमेंडेड फॉर XYZ, फिर इसी तरह मैच टू XYZ। XYZ मतलब जो भी आपका प्रोफाइल बना हुआ है, वो उस रेफरेंस से आपको कंटेंट रिकमेंड कर रहा होता है। वी थिंक दैट यू लव दीज, इस तरह की हेडिंग्स आपने देखे होंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर। बिकॉज यू वॉच का एक हेडिंग होता है, जिसमें आपके जो पास्ट आपने चीज़ें वॉच की हुई हैं, उसकी बेस पे रिकमेंडेशंस आ रही होती हैं। अब इसका बुनियादी फ़र्क आप समझें कि LMS इतना ज़्यादा हाईली पर्सनलाइज्ड नहीं होता जितना कि LXP होता है। LXP इज़ मोर पर्सनलाइज्ड टू द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ द लर्नर, और ये दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ लर्निंग। आने वाले वक्तों में आप LXPs को बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रेटेड देखेंगे टीचिंग और लर्निंग सिस्टम्स के अंदर। मे भी पाकिस्तान में देर से आए, बट इन अब्रॉड दीज आर बीइंग वर्कड ऑन, और इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हो रही है। इनमें बुनियादी डिफरेंस क्या है, जैसे द LXP आप देख सकते हैं कि आपकी लेफ़्ट साइड पर वो क्या ऑफ़र करता है और आपका LMS क्या ऑफ़र करता है। LXP encourages the learner to take their own initiative by exploring the platform, जबकि LMS क्या करता है कि it is designed to push predetermined content towards the learner। यानी कि LMS में पहले से कंटेंट तैयार किया जा चुका है, अब करना क्या है कि उस कंटेंट को सिर्फ आगे आपने कैरी फॉरवर्ड करना है या उसको पहुंचाना है लर्नर तक। इसमें इंडिविजुअलाइजेशन का, सिलेक्शन का और उस तरह से कोई ताल्लुक नहीं होता। LXP फैसिलिटेट्स बॉटम अप लर्निंग, यानी कि इंडिविजुअल नीड से शुरू होती है और किस तरह से आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करते हुए आपको एक बड़ी जगह पर पहुंचा देता है LXP। जबकि LMS में क्या होता है कि इट इज़ अ टॉप डाउन अप्रोच टू लर्निंग। आपको कॉन्सेप्ट्स दिए जाते हैं, आपने उनको समझना होता है, एंड देन इवेंचुअली यू हैव टू गो ओवर द असेसमेंट्स एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये बेसिक एक डिफरेंस है, एक तो उसकी बॉटम अप लर्निंग अप्रोच है और LMS की टॉप डाउन अप्रोच है। फिर LXP में इट इज़ अ कंज्यूमर फोकस्ड प्लेटफॉर्म इन विच द यूज़र चूजेस देयर ओन लर्निंग, जबकि LMS में द एडमिन्स असाइन एंड ट्रैक हाईली स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग कंटेंट। इसकी एग्जांपल आप यूँ ले सकते हैं कि जैसे आपका क्विज़ है या कोर्स का क्विज़ आप कुछ अरसे के लिए ओपन होता है और आपने उसको उस टाइम फ्रेम के अंदर उसको सॉल्व करके आपने सबमिट करवाना होता है। इफ़ यू आर पास दैट टाइम फ्रेम, आप उसको सबमिट नहीं करा सकते, बिकॉज द LMS इज़ नॉट गिविंग यू दैट प्रोविज़न। जबकि LXP में इस तरह की चीज़ें और इस तरह के स्ट्रक्चर्स और इस तरह के जो रेजिमेंटेशन है वो बहुत कम होती है। फिर उसके बाद
LXP is an open system approach to learning. LMS is a closed system approach to learning. It is highly customized learning experience, and LMS is a more generic form of learning या generic learning experience. तो ये बुनियादी differences थे और इनको आप आगे जाके फ्यूचर में देखेंगे कि किस तरह से इनकी इंटीग्रेशन हो रही है. बेनिफिट्स क्या हैं LXP के? आप देख सकते हैं कि इट इज़ अ इंगेजिंग लर्निंग इन्वायरमेंट, सोशलाइज डेवलपमेंट और रिस्पॉन्सिबल लर्निंग हो सकती है. इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉलेज गैप्स, लर्नर्स आपको आप एक इंडिविजुअलाइज्ड एक्सपीरियंस देते हैं, पर्सनलाइज कंटेंट सजेस्ट होता है, उनके अपने कॉन्सेप्ट्स कहाँ पर हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स में वो लैकिंग हैं, कहाँ पर उनके गैप्स आ रहे हैं, वो उनको ईजिली डेवलप कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन के बाद. लर्निंग रिपोर्ट्स एंड इंसाइट्स, सजेस्टेड लर्निंग पाथ्स, ये भी LXP में सजेस्ट किए जाते हैं. कंटेंट क्रिएशन एंड क्यूरेशन, यानी कि जो लर्नर है ही इज़ नॉट ओनली द कंज्यूमर ऑफ द कंटेंट, रादर द लर्नर इज़ ऑल्सो द क्रिएटर एंड द क्यूरेटर ऑफ द कंटेंट जो कि उसको प्रोवाइड किया जा रहा है.